हेलो मेरे यूट्यूब प्रेमियों, सबको नमस्कार। मैं वजीर सिंह ढुल, संतोष ढुल योगाचार्य के चैनल से बोल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले डाला था संतोष ढुल योगाचार्य के चैनल पे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, कंधों के जकड़ जाने के रोग के लिए। वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और आपके कुछ कमेंट आए थे कि इसकी कोई दूसरी और इसको थोड़ा सा लंबा करके बताएं, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत से लोगों को वन साइड क्रोच करके सोने से ये बीमारी, कंधे की जकड़न बोलते हैं जिसको फ्रोजन शोल्डर इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी कुछ योग और फिजियोथेरेपी में आपके बारे में बता रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुने। इसके लिए आप पहले कोई भी एक दर्द निवारक तेल ले लीजिए और उसको कंधे पर कभी निकाल के, ऐसे जैसे ये कंधा है इस पर अपना ये एक तेल है, ये है पेन को नहीं होने देता है। ये आप अगर जब एक्सरसाइज करेंगे तो पेन होगा, तो ये तेल जो है वो पेन नहीं होने देगा, इसलिए ये लगाना पड़ता है। इसको ऐसे करके लगाएं, ऊपर से नीचे की साइड में। आपका कंधा यहाँ से जाम है, इसको ऊपर से नीचे की साइड में ऐसे आप लगाइए, धीरे धीरे आराम से लगाइए। इतना लगाने के बाद नीचे उतारो इसको, ऐसे नीचे। आपका सर्कुलेशन जो है वो नीचे को होगा ब्लड का। ये क्या है, इसमें खून जम जाता है एक तरफ सोने से। अब आप एक काम करिए, एक पानी का ऐसा एक वो ले लीजिए पाउच, जो एक आता है किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक से गर्म होता है इसमें पानी। इसको जहाँ पर आपका पेन है वहाँ ऐसे सेकाई कीजिए। नंबर 2, पहला नंबर तो इस पर तेल लगाएं। दूसरा नंबर, ये भी नहीं है तो थोड़ा सरसों का गर्म तेल करके, हल्दी और उसमें लहसुन डाल के थोड़ा गर्म करके वो तेल भी आप लगा सकते हैं। उसकी थोड़ी थोड़ी नीचे उतारो, ज़्यादा मालिश नहीं करनी है जिससे पेन हो जाए। उसके बाद गर्म पानी से, गर्म पट्टी से ऐसे सेकाई कीजिए। इसकी सेकाई करोगे खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ये ऐसे इससे सेकाई कीजिए। ये सेकाई करने से क्या है, नसें जो है वो नरम हो जाएंगी। आपका जो इसमें ब्लड जमगा है एक साइड, ये जो है नरम हो जाएगा इसे सेकाई करने से। इसे खूब सुबह शाम दोनों टाइम करना है ये आपको। ये अगर आप जाओगे फिजियोथेरेपी करवाने किसी भी हॉस्पिटल में तो 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये लेते हैं, लेकिन ये घर पे ही ठीक हो जाता है। ये एक हफ्ते में, नॉर्मल तो नहीं होगा, 50% बहुत फ़ायदा होता है इससे। 50% कई आदमियों का हमारे यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दोबारा और हमें यूट्यूब पर डाल के दो। तो मेरे यूट्यूब प्रेमियों, मैं आज आपको ये ब्लॉग डाल रहा हूँ फ्रोजन शोल्डर का। ये आप इसकी सेकाई कीजिए। सेकाई करने से क्या है, ये बहुत नरम, इसका जो खून है वो सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे सेकाई करने से आपका खून का जो नसें हैं वो खुल जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, 2 बार। अब आप वही एक एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी, पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम का मतलब है घड़ी की सुई वाली एक्सरसाइज। ऐसे कंधे पर रखिए,
ऐसे घुटने पर पैर रखिए और हाथ को सीधा छोड़ के धीरे धीरे बढ़ो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कम से कम 60 बार होना चाहिए। 60 बार आप कीजिए और फिर दूसरा ऐसे 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये भी 60 बार होना चाहिए। ये भी 60 बार ऐसे कीजिए और फिर 60 बार का मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट ये, 1 मिनट, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये और 1 मिनट ये। सब बड़ा सा गोला बनाओ सर्कल का, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 60 बार होना चाहिए ऐसे ही। फिर इसके क्लॉकवाइज उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 60 बार होना चाहिए। कम से कम 1 मिनट के लिए करो, 1 मिनट तो ज़रूर होना चाहिए। अब उसके बाद आप बैठ जाइए और ऐसे मंडूक आसन में बैठ जाइए और जो हाथ आपका दुखता है वो उसको ऊपर ले जाइए और पीछे वाले हाथ को पकड़ो। पीछे वाले हाथ को पकड़ो, पौनी सीधी हो, गर्दन सीधी। सांस के द्वारा सांस भरो और छोड़ो। ये भी 1 मिनट तक रहना चाहिए, 1 मिनट तक जरूर रहे। उसके बाद आप वापस आ जाइए। उसके बाद आप एक काम करिए, एक बोतल पानी लीजिए, 1 लीटर, ½ लीटर। उसको पेंडुलम के हिसाब से ऐसे घुमाइए, ऐसे जहाँ तक जाए वहाँ तक। दर्द हो वहाँ बंद करो, वहीं तक जाओ। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। ऐसे बढ़ाइए, ऐसे बढ़ाइए। ये भी 1 मिनट तक जरूर करिए, 1 मिनट तक जरूर करिए। फिर उल्टा सामने से ऐसे करो, फिर क्लॉकवाइज करो, 0 बनाओ एक लंबा सा। ये भी 1 मिनट का योग है। ये सभी योग 1 मिनट के हैं। मैं तो आपको 10 बार करके ही दिखा रहा हूँ। आपको 1 मिनट करना है। ये जो योग करने हैं पेंडुलम वाले, ये 1 मिनट करने हैं। उसके बाद आप आ जाइए, लेट जाइए। उसके बाद एक पाइप लीजिए आप। ये पाइप है 1 इंची पाइप है। ये कम से कम भी 4 फुट होगा। 1 2 3 4 फुट का पाइप एक लीजिए। इसका वेट कम से कम 1 किलो तो हो। 1 किलो वेट वाला 4 इंची 1 इंची पाइप लीजिए। कम से कम
सीधी रहनी चाहिए। ऐसे आप दीवार के साथ खड़े होके चलाइए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ दीवार के साथ कैसे करना है। आप दीवार के साथ ये एक्सरसाइज करेंगे। मैं दीवार के साथ खड़े होकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप, मैं सीधा खड़ा हूँ, ये हाथ है, सीधा लगाइए आप हाथ, सीधे खड़े हो जाइए। अब ऐसे घुमाइए, इसको ले जाइए ऊपर, ले जाइए ऊपर ले जाइए। आप ऐसे चलते जाइए, सीधे जाइए, ऊपर तक ले जाइए। ये मिल गया, देखो ऊपर तक। फिर ऐसे ही नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। ये देखिए हाथ कैसे जा रहा है, ऐसे जैसे पैदल चलते हैं, ऐसे उंगली को नीचे चलाइए, फिर ऊपर ले जाइए। ये कम से कम भी 15 बार ऐसे करेंगे आप, आपका कंधा जो है खुलना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे आपको चलाना बहुत ज़रूरी है। कम से कम सुबह शाम आप चलाइए, कम से कम 15 बार ऊपर ले जाइए। ये देखिए ये सीधा जा रहा है, आप सीधा जा रहा है। ये नीचे उतारिए, फिर ऐसे ही उंगली से ऐसे ही लगा के, ऐसे ही लगा के उतारिए, ऐसे ही लगा के उतारिए। ये कम से कम भी 15 बार आप करिए, ऐसे 15 बार। सीधे रखना है हाथ को, टेढ़ा नहीं होने देना। ऐसे आप ऊपर ले जाइए, फिर नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। ये अच्छा, अब इसके बाद दूसरा है, वो दीवार के साथ आप ऐसे लग जाइए, यूँ दीवार के साथ खड़े हो जाइए, जहाँ तक आप जाए हाथ। जब दर्द हो वहाँ बंद कर दीजिए। जैसे मेरा यहाँ हाथ दर्द करने लग गया, यहीं तक करिए। धीरे धीरे ऊपर ले जाइए। दूसरी बार फिर थोड़ा ऊपर कोशिश करिए, तीसरी बार थोड़ा ऊपर कोशिश करिए। मेरा इससे ऊपर नहीं हो रहा है। जिसके हाथ में फ्रोजन होगा, जिसके हाथ में जकड़न होगी, उसका हाथ सीधा नहीं जाएगा। सीधा जाएगा तो फिर ज़रूरत क्या है, तो उसका शोल्डर है ही नहीं। तो ये यहाँ तक ही आता है। तो आप इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे दीवार के साथ साथ सीधे खड़े रहिए और ऐसे घुमाइए। दीवार के साथ साथ ऐसे घुमाइए, ऐसे सीधा करके, ऐसे सीधा करके घुमाइए। दीवार के साथ साथ ऐसे सीधा करके घुमाए जाइए। कम से कम ये 60 बार आप ऐसे करिए। उसके बाद आ जाइए आप उधर। मैं आपको एक और बताता हूँ। आप फिर ऐसे बैठ जाइए, क्योंकि कसरत की है, आपके हाथ खुलने शुरू हो जाएंगे। तो आप एक काम करिए, आप आराम से बैठ जाइए सुखासन में। ये सुखासन है, सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ के आप कंधे को ऊपर ले जाइए, खींचिए। जैसे आप रस्सा खींचते हैं ऐसे खींचिए। सांस छोड़िए और भरिए, सांस छोड़ना भरना। ऐसे आप कम से कम 3 मिनट तो आप करिए। उसके बाद एक सशक्त आसन आपने करना है। आप एक सशक्त आसन कीजिए। ऐसे मंडूक में बैठ जाइए आप, वज्रासन में। आप ऐसे हाथ ले जाइए ऊपर और कंधे के बराबर रखिए, और कंधा और गर्दन हाथ के साथ नीचे आने चाहिए। हाथ के साथ नीचे आइए और कंधे को नीचे लगा दीजिए। गर्दन नीचे लगे और हाथ सीधा रहे। ऐसे 10 बार गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आराम से कंधे को वैसे ही ऊपर लेके आइए, ऐसे। ये कम से कम भी 10 बार आप ऐसे, ये इसको बोलते हैं सशक्त आसन। ये बहुत ही लाभदायक है आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए। ये फ्रोजन शोल्डर की बीमारी बहुत आदमियों में चली है। आप अगर आना चाहते हैं तो हम शूटिंग रेंज लाल पार्क में हमेशा 6 से 8 बजे तक योग करवाते हैं। वहाँ पर संतोष धूल योगाचार्य जो है, बहुत पतंजलि योग पीठ से सर्टिफाइड हैं, सर्टिफिकेट होल्डर हैं। वो रोज़ाना योग करवाती हैं। आप वहाँ जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर आप कंप्लीट फ्रोजन शोल्डर से
मुक्ति पा जाएंगे। वहाँ पर और भी बहुत से योग करवाए जाते हैं, जैसे शुगर का है, शुगर का भी अलग से योग करवाया जाता है। घुटनों की बीमारी बहुत चली है, घुटनों जो जुड़े बैठे हैं उनका भी अलग से योग क्लास लगाई जाती है सुबह सुबह। आप आइए और मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास में ही, बिल्कुल पास में ही लाल पार्क है। वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, हरी घास है, पेड़ पौधे हैं, पानी की व्यवस्था है, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पर है। वहाँ पर झूले वगैरह जैसे जिस पर आप एक्सरसाइज करते हैं वो भी वहाँ लगे हुए हैं। अच्छी हवा है, ताज़ी हवा है। थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर पड़ेगा तुगलकाबाद से। आप सीधे वहाँ आइए, सुबह डेली, कोई छुट्टी नहीं होती है वहाँ पर। हर संडे शनिवार कोई छुट्टी नहीं होती है। 7 दिन योग क्लास चलती है। कम से कम 50-30 आदमी डेली योग करने आते हैं। जिसको जिस हिसाब का बीमारी है उसी हिसाब का योग करवाया जाता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये योग वीडियो देखा। ये आप संतोष ढूल योगाचार्य की चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बेल घंटी को अगर आप दबाएंगे तो आपके पास अपने आप सुबह 6 से 8 बजे की योग क्लास की टिप्स आती रहेंगी। आप रोज़ाना देखिए, आ नहीं सकते तो टीवी पर देखिए। आप यूट्यूब टीवी पर डेली आपकी ये वीडियो डाली जाती हैं। नमस्कार।